तो गाइस, मार्जिनल कॉस्टिंग के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम कुछ इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे अबाउट पीवी रेशियो एंड मार्जिनल सेफ्टी ब्रेक इवन पॉइंट के कुछ अलग तरीके से हमें सोल्व करेंगे इस वीडियो में। इलस्ट्रेशन 2 में आ जाइए। इलस्ट्रेशन 2 क्या कह रहा है? टू बिजनेस ए बी लिमिटेड एंड सी डी लिमिटेड सेल द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन द सेम मार्केट. Their budgeted profit and loss accounts for the year ending 30 June 2016 are as follows. अब यहाँ आपको ना बीईपी निकालना है, एक बीईपी तो निकालना है, सही बात है। उसी से हमें पता लगेगा कि ये लोग जो पूछ रहे हैं उसका आंसर क्या है। अभी क्या कह रहे हैं? हमें एक सेल्स दी है, AB लिमिटेड दी है, CD लिमिटेड दी है। सेल्स दिया है हमको 1,50,000, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 1,20,000, CD लिमिटेड का दिया 1,00,000, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है AB लिमिटेड का 15,000 एंड CD लिमिटेड का 35,000। टोटल कॉस्ट माइनस करने के बाद हमें प्रॉफिट भी दोनों का दे दिया गया। तो निकालना क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट BEP फॉर ईच बिजनेस एंड स्टेट विच बिजनेस इज लाइकली टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट इन द कंडीशन A हैवी डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, B लो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। हमें इन दोनों कमेंट का आंसर भी देना है, PVP निकालते साथ में। चलो स्टार्ट करते हैं सम को। इलस्ट्रेशन नंबर 2, स्टेटमेंट showing computation of PV and PEP। ठीक है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, AB लिमिटेड, CD लिमिटेड। सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पे सेल्स दोनों कंपनियों का। 1,50,000 इसका है, CD लिमिटेड का भी 1,50,000 है। उसके बाद हमें वेरिएबल कॉस्ट लिखना है। वेरिएबल कॉस्ट सेल्स में से क्या होगा? माइनस। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद हमें जो मिलेगा वो मिलेगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन 1,50,000 में से 120 माइनस किया तो 30,000, 1,50,000 में से 1,00,000 माइनस किया तो 50,000। नाउ कंट्रीब्यूशन मिल गया तो हमें PV रेशियो भी मिल जाएगा। लास्ट पार्ट 1 में आप PV रेशियो देख लेना किस तरह से मैंने निकाला है, तो आपको ये वीडियो में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का PV निकलेगा 30,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100, और सेकंड वाले का निकलेगा 50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100। AB लिमिटेड का PV रेशियो कितना आया? 20%। कैलकुलेट कर लेते हैं। 30,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100, 20%। एंड CD लिमिटेड का 50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100, 33.33%। PV निकालने के बाद आ जाते हैं प्रॉफिट में। प्रॉफिट से पहले फिक्स्ड कॉस्ट लिख लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी AB लिमिटेड की है 15,000, CD लिमिटेड की है 35,000। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद हमें मिल जाएगा प्रॉफिट। 30 में से 15 गया, कितना बचा? 15,000। 50 में से 35 गया, कितना बचा? 15,000। नाउ फाइंड आउट ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स हम कैसे निकालेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय 4 PV रेशियो। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय PV रेशियो। तो 15,000
डिवाइडेड बाय 20%, तो आपकी ब्रेक इवन कितनी आई 75,000। नाउ 15,000 डिवाइडेड बाय 33.33%, 45,000। 15,000 सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट आपकी रहेगी 35,000 डिवाइडेड बाय 33.33%, तो 1,05,000। हमने से प्रॉफिट निकाल दिया दोनों कंपनी के लिए, जो हमें कहा था, हमने पीवी निकाल दिया दोनों कंपनी के लिए, हमने बी निकाल दिया। अब हमें कमेंट का आंसर देना है। तो उन्होंने पहला कमेंट कहा था कि हैवी डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। जब डिमांड की प्रोडक्ट हैवी हो तो हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है इन्होंने, फ्रॉम द अबव कंपटीशन इट वॉज फाउंड दैट द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय CD लिमिटेड इज़ मोर प्रॉफिटेबल इन कंडीशन ऑफ हैवी डिमांड। CD लिमिटेड प्रॉफिटेबल है हैवी डिमांड के लिए, क्यों? क्योंकि उसका PV रेशियो हायर है। PV रेशियो क्या है? हायर है। ऑन द अदर हैंड इन द कंडीशन ऑफ लो डिमांड, अगर लो डिमांड हो तो AB लिमिटेड इज़ मोर प्रॉफिटेबल, क्यों? क्योंकि उसका BEP लो है। क्लियर? अब आ जाते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में। A factory is currently working at 40% capacity and produce 10,000 यूनिट। एक फैक्ट्री है जो 40% कैपेसिटी से काम कर रही है और वो प्रोड्यूस कर रही है 10,000 यूनिट। At 50% the selling price falls by 3%. At 90% capacity the selling price falls by 5%. Accompanied by the similar fall in price of raw material, estimate the profit of the company at 50% and 90% capacity production। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फैक्ट्री है जो 40% कैपेसिटी पे काम कर रही है, 40% पे 10,000 यूनिट प्रोड्यूस भी कर रही है। अब वो 50% पे जब वो काम करेगी तो इनकी सेलिंग प्राइस 3% नीचे कर रहे हैं वो, और 90% पे सेलिंग प्राइस 5% कम कर रहे हैं। सिमिलरली रॉ मटेरियल, द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी हमें निकालना है 50% और 90% कैपेसिटी के हिसाब से। और इन्होंने क्या क्या दिया है हमको? मटेरियल दिया है ₹10 पर यूनिट का भाव यहाँ लिखा हुआ है। लेबर दिया है 3 पर यूनिट। ओवरहेड दिया है ₹5 जिसमें 60% फिक्स्ड है, और सेलिंग प्राइस इन्होंने दे दिया ₹20 पर यूनिट। तो आइए अब कैसे निकालेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3, स्टेटमेंट showing computation of profit at 50% and 90% as well as current कैपेसिटी। अब यहाँ लिख दीजिए सीरियल नंबर, यह आपका रहेगा पर्टिकुलर 40%, 50% एंड 90%। क्लियर? हम यूनिट लिख लेते हैं। इधर आपका कॉलम कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे आप रखिए यूनिट रुपीस, और यहाँ आप लिख दीजिए टोटल। ठीक है, फिर से यूनिट, टोटल, यूनिट एंड टोटल। अब जो कि हमें यूनिट के हिसाब से दिया है यहाँ पे अमाउंट, तो हम ऊपर यूनिट लिख लेते हैं। किसके? 40% के हिसाब से कितने यूनिट ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं? 10,000। और सेलिंग प्राइस इनकी कितनी है वो तो चलो बाद में कर देते हैं, यूनिट लिख देते हैं। 40% पे 10,000 है तो 50% पे कितना होगा आपके यूनिट? ठीक है, तो 10,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 40, तो 12,500। ये मैं इसके लिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पर यूनिट से इंटू करना पड़ेगा। एंड 10,000 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 40, तो 90% कैपेसिटी होगी तो यूनिट कितने प्रोड्यूस होंगे? 22,500।
500। यूनिट इसके लिए लिखा है क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट भी यूनिट के साथ इंक्रीज़ होगा। जैसे मैं लास्ट वीडियो में मैंने कहा था सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपका इंक्रीज़ होगा। अब करंट के साथ हम 50% 90% को भी इंक्रीज़ करते हुए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखिए आप सेल्स। तो सेल्स यहाँ पे जो है आपके यूनिट्स है वो है 10,000 और यूनिट का प्राइस कितना है 20। तो 20 इंटू 10,000 तो आपका सेल्स कितना हुआ 2 लाख। अब जैसे ही 50% कैपेसिटी होगी तो आपका सेलिंग प्राइस का भाव वो 3% कम हो जाएगा। तो 20 माइनस 3% तो 19.4 आपका प्राइस रहा। अब 19.4 इंटू यूनिट है आपके 12,500 तो ये टोटल अमाउंट हुआ 2,42,500। अब 90% कैपेसिटी के साथ आपका फॉलिंग प्राइस हो जाएगा 5% मतलब 19 इंटू 22,500 तो ये आपका रहा 4,27,500। क्लियर, सेल्स हो गया। अब आ जाते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट पे। कौन से कॉस्ट है? एक है आपका मटेरियल, दूसरा है आपका लेबर, तीसरा है आपका ओवरहेड। मटेरियल का प्राइस है 10, लेबर का 3, फिक्स्ड टोटल आपका कितना था 5 था जिसमें 60% फिक्स्ड है, मीन्स के वेरिएबल कितना रहेगा 2। अब पर यूनिट यहाँ तो कोई फॉल नहीं हो रहा है या कोई राइज नहीं हो रहा है तो ये तो सिंपल एज इट इज़ वैसा का वैसा ही रखेंगे। इस अमाउंट में कोई फेरफार नहीं बता रहे क्वेश्चन में, इसके लिए। अब पर यूनिट इंटू यूनिट कर दीजिए। 10 इंटू 10 कितना हो गया आपका 1 लाख। 3 इंटू 10,000 कितना हो गया 30,000। 2 इंटू 10 कितना हो गया 20,000। 10 इंटू 12,500 1,25,000। 3 इंटू 12,500 37,500। 2 इंटू 12,500 25,000। 10 इंटू 22,500 कितना हुआ आपका 2 लाख 13,750। 3 इंटू 22,500 6,750। 2 इंटू 22,500 45,000। अब यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कर लेते हैं हम। तो ये टोटल हुआ आपका टोटल 1,50,000 और ये आपका टोटल हुआ 1,87,500 और ये आपका टोटल हुआ 3,26,250। अब वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास है, सेल्स है। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो 40% कैपेसिटी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन कितना बैठ रहा है 50,000, जो पर यूनिट 5 रुपीज़ हुआ। 50,000 डिवाइड बाय 10 कर दीजिए 5 आ जाएगा। ये रहेगा कंट्रीब्यूशन 50,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हुआ यहाँ पे 4.4 और यहाँ कंट्रीब्यूशन कितना रहा 1,01,250। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हुआ 4.5। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। पहले फिक्स्ड कॉस्ट लिख लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट आपका 3 रुपीज़ दिया है और फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आता है। जो 40% कैपेसिटी में होगा वही 50% कैपेसिटी में रहेगा और वही 90% कैपेसिटी में रहेगा। फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आता, सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो। अब आपका आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, 50 में से 30 गया कितना बचा 20,000। 55 में से 30 गया कितना बचा 25,000 एंड 1,01,250 में से 30,000 गया तो कितना बचा 71,250। अब यहाँ पे आपका BE सेल्स निकल आएगा। इसका फॉर्मूला क्या है फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेल्स डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। अगर आप चाहते हो तो PV निकाल कर फिर भी कर सकते हो, या डायरेक्टली निकालना हो तो उसका फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेल्स डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है आपकी
फिक्स्ड कॉस्ट ये रही 30,000 बरोबर, इनटू सेल्स 2 लाख डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, कहाँ गया ये रहा, तो 30,000 इंटू 2 लाख डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन 50,000 आपका आ गया 1,20,000। इसी तरह 50% कैपेसिटी का आप करोगे तो 1,32,273 और 90% कैपेसिटी का आपका आएगा 1,26,667। क्लियर? तो हमें क्या कहा था क्वेश्चन में कि 40% कैपेसिटी के हिसाब से इन्होंने सेल्स प्राइस दी थी, पर यूनिट सबका भाव दिया था और यूनिट भी दिए थे कि 40% पे 10% है, तो हमको खाली 50% पे इन्होंने भी सेल्स निकालने को कहा। तो पहले करंटली हमने 40% का निकाल दिया, फिर 50% यूनिट हमने निकाल दिए, 90% यूनिट हमने निकाल दिया। 40% पे 10,000 यूनिट है तो 50% पे 12,500, 90% पे 22,500। सेलिंग प्राइस जो कि 40% पे 20 थी, 50% में 90.4 इसके लिए हुई क्योंकि 3% लेस करनी थी। 90% पे हमको 5% लेस करनी थी तो 90 आया, बाकी एज इट इज़ रहेगा यूनिट पर यूनिट का भाव। ओके, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की ओर। हमें दिया है द सेल्स टर्नओवर एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग 2 पीरियड वेयर एज फॉलोज। सेल्स दिया है यहाँ पे पीरियड 1 और 2 का और प्रॉफिट भी दिया है। अब ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, अभी तक हम जो पी और प्रॉफिट निकाल रहे थे, हमें सेल्स दिया था, फिक्स्ड कॉस्ट दिया था, वेरिएबल कॉस्ट दिया था, लेकिन यहाँ पे ना तो वेरिएबल कॉस्ट है ना ही आपको फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, यहाँ पे डायरेक्टली आपको प्रॉफिट दे दिया गया है। और बाद में ये कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी प्रोबेबल ट्रेडिंग रिजल्ट विद सेल्स 1,80,000 के हिसाब से हमें कितना प्रॉफिट होगा, ट्रेडिंग रिजल्ट मतलब वही प्रॉफिट। और सेकंड पूछ रहे व्हाट अमाउंट ऑफ सेल्स विल याइल्ड अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। 50,000 प्रॉफिट हमें चाहिए तो हमें कितनी सेल्स करनी पड़ेगी। तो आइए, हम क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया है, देखो सेल्स दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो जब हमें ये चाहिए ना सेल्स रिक्वायर्ड फॉर अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, ठीक है, तो यहाँ पे हमको पीरियड 1 का और पीरियड 2 का सेल्स दिया गया है 2 लाख और ये दिया है 3 लाख एंड प्रॉफिट दिया गया है 20,000 एंड 40,000। नथिंग, ईजी है। यहाँ पीवी रेशियो का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला रहेगा चेंजेस इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेस इन सेल्स इनटू 100। इन दोनों में प्रॉफिट में कितना चेंज आया, 40 माइनस 20 करेंगे तो 20,000 एंड चेंजेस इन सेल्स कितना हो रहा है 1 लाख इंटू करिए आप 100। 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 आपका पीवी आ जाएगा 20%। 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100। क्लियर? अब सेकंड चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी तो वो रहेगा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला रहेगा आपका सेल्स, ठीक है, इनटू पीवी माइनस प्रॉफिट। अब इन दोनों में से कोई भी एक सेल्स उठा लीजिए, 2 लाख उठा लेते हैं, इनटू पीवी यही रहेगा 20% माइनस प्रॉफिट। आपने सेल्स पीरियड 1 का उठाया तो प्रॉफिट भी पीरियड 1 का ही उठाना पड़ेगा। 2 लाख का 20% माइनस प्रॉफिट 20,000, तो टोटल आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ गया 20,000। क्लियर? अब हमारे पास पीवी मिल गया, फिक्स्ड कॉस्ट मिल गया। अब हम निकालेंगे व्हाट अमाउंट ऑफ सेल्स विल याइल्ड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। मीन्स के सेल्स कितनी चाहिए हमें,
सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। ठीक है, उसका फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी। फिक्स्ड कॉस्ट आपका रहेगा 20,000 जो अभी हमने निकाला। डिजायर्ड प्रॉफिट हमको कितना चाहिए, 50,000 पे चाहिए, जितना डिजायर्ड प्रॉफिट है क्वेश्चन में दिया है, डिवाइडेड बाय पीवी 20%, 20,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट 50,000 डिवाइडेड बाय पीवी 3,50,000। इतनी सेल्स चाहिए हमें 50,000 प्रॉफिट के लिए। अब सेकंड जो चाहिए था 1,80,000 के सेल्स के हिसाब से हमारा प्रॉफिट कितना बैठेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रॉफिट एट सेल्स 1,80,000, तो सेल्स इनटू पीवी माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। सेल्स आपका है 1,80,000 इंटू पीवी कितना है आपका 20% माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कितना है आपका 20,000। तो 1,80,000 का आप 20% निकालिए, माइनस कर दीजिए फिक्स कॉस्ट, कितना रहा आपका 16,000 रहेगा आपका प्रॉफिट। क्लियर। सेकंड इलस्ट्रेशन, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 5, सेम थिंग है। ईयर 2014 एंड 15 दिया है, सेल्स दिया है आपको, प्रॉफिट दिया है। पीवी रेशियो मैंने कहा था चेंजेस इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेस इन सेल्स इनटू 100। पीपी हमने निकाल दिया अभी। सेल्स रिक्वायर्ड 200 प्रॉफिट वो भी निकाल दिया। प्रॉफिट व्हेन सेल्स 2,50,000 वो भी अभी हमने निकाल दिया। सिर्फ एक नया चीज़ यहाँ पे आ रहा है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाली है, प्रॉफिट 50,000 हो तो, और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 2 पीरियड्स। तो इसी सम में जो मैं अभी करवा रहा हूँ उसी में मार्जिन ऑफ सेफ्टी में निकाल देता हूँ और 50,000 के हिसाब से। क्लियर। अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, बाकी कॉपी पेस्ट सम है तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला रहेगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी। प्रॉफिट कितना था यहाँ पे 16,000, पीवी कितना है आपका 20%। क्लियर। 16,000 डिवाइडेड बाय 20%, सो 80,000 आपका क्या आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्लियर। अब वेरिएबल कॉस्ट निकालना है आपको, तो देखिए पीवी होता है और वेरिएबल कॉस्ट होता है, ये दोनों इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के। मतलब पीवी अगर आपका 10 है तो वेरिएबल कॉस्ट आपका रहेगा 90। अगर पीवी 90 है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा 10। पीवी 30 है तो वेरिएबल कॉस्ट रहेगा 70, और पीवी 45 है तो वेरिएबल कॉस्ट रहेगा 55, वेरिएबल कॉस्ट 45 तो पीवी रहेगा 55। इनवर्स टोटल मिलाकर ये होते हैं 100। क्लियर हुआ। तो हमने वेरिएबल कॉस्ट निकालना, पीवी कितना है आपका 20% था लास्ट सम में, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ 80%, तो बस सेल्स का 80% निकाल दो, वेरिएबल कॉस्ट आपका आ जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, एसवी लिमिटेड प्रोडक्ट कंपनी फर्निशेस यू द फॉलोइंग रिलेटिंग टू। फर्स्ट हाफ ईयर दिया है इन्होंने सेल्स 45,000, सेकेंड हाफ ईयर दिया है इन्होंने सेल्स 50,000, टोटल सेल्स दिया है 40,000 एंड 43,000। सो यहाँ हमको प्रॉफिट नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, चलो ये सम कर लेते हैं। आपको सेल्स कितना दिया, ये फर्स्ट हाफ है,
ये सेकंड हाफ है। सेल्स दिया है 45,000, कॉस्ट दिया है 40,000। तो सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर दो 5,000, ये क्या रहा आपका प्रॉफिट। सेकंड हाफ में भी सेम 50,000 और 43,000 कॉस्ट है, तो प्रॉफिट कितना हो गया 7,000। चेंजेस इन प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे आपका 2,000, और चेंजेस इन सेल्स कितना हुआ आपका 5,000 इंटू 100 कर दीजिए, तो आपका निकल आएगा यहाँ पीवी। समझे, काफ़ी सिंपल था। 2,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 100, पीवी आ गया 40%। फिर सेकंड क्या बोल रही है, ब्रेक इवन सेल्स। तो ब्रेक इवन सेल्स के लिए फॉर्मूला क्या है, सेल्स डिवाइडेड बाय पीवी माइनस प्रॉफिट, सॉरी सेल्स इनटू पीवी माइनस प्रॉफिट। अब इन दोनों में से फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में से कोई भी एक सेल्स चूज़ कर लीजिए और उसको पीवी से इंटू करके माइनस प्रॉफिट कर दीजिए। प्रॉफिट वही लोगे जो जिस पीरियड का आप सेल्स चूज़ कर रहे हैं। तो सेल्स कितना है आपका, हम फर्स्ट हाफ का ले लेते हैं। 45,000 का 40% माइनस प्रॉफिट 5,000। 45,000 का 40% माइनस 5,000 आपका आ गया फिक्स्ड कॉस्ट हाफ ईयर के लिए 13,000। ठीक है, अब याद रखना फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे इन्होंने कहा है अज्यूमिंग दैट देयर इज नो चेंज इन द प्राइसेस एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड दैट द फिक्स्ड एक्सपेंस आर इंकर्ड इक्वली इन द टू हाफ पीरियड। मतलब दोनों पीरियड फर्स्ट हाफ में भी जितना हुआ है उतना ही सेकंड हाफ में हुआ है। फिक्स्ड एक्सपेंस तो निकल आया। अब परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें निकालना है। क्लियर, ये बी सेल था जो हम कह सकते, ये फिक्स्ड कॉस्ट था, सॉरी। अब बी सेल्स इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 13,000 फर्स्ट हाफ के लिए, दूसरे हाफ के लिए भी 13,000 होगा। टोटल पीवी कितना 40%, मतलब 26,000 डिवाइडेड बाय 45% इक्वल्स टू 65,000। 65,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है अभी आपको। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, बताइए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू सेल्स प्लस टोटल सेल माइनस बीईपी। टोटल सेल्स आपकी कितनी रहेगी 45 प्लस 50 95 माइनस 65,000 इक्वल्स टू ₹30,000 आपका आ रहेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेशियो निकालना है अभी आपको। तो 30,000 जो आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाला डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इंटू 100, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 95,000 इंटू 100, $31.58। एंड लास्ट ब्रेक इवन वालों का सम मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है और छोटा सा सम है। ये रहा इलस्ट्रेशन 18। मिस्टर यंग हैज़ 1,50,000 इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस। कितना इन्वेस्टमेंट है 1,50,000 है। He wants a 50% profit on his money. From an analysis of recent cost figures, he found that his variable cost of operating, variable cost कितना आ रहा है 60% ऑफ सेल्स आ रहा है। मतलब पीवी कितना हो गया 40%, यहीं से ही पता चल गया हमें। फिक्स्ड कॉस्ट इन्होंने दे दिया 75,000 पर ईयर,
शो सपोर्टिंग कंपटीशन फॉर ईच आंसर. What sales volume must be obtained to break even? What sales volume must be obtained in to 50% return on investment? Mr. Young estimates that even if he closed the doors of the business, he would incur 25,000 expense per year. At what sales would be better off by lacking his sales up? तो सबसे पहले हम यहाँ एनालाइज कर देते हैं हमें दिया क्या 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 है. टोटल इन्वेस्टमेंट दे दी गई है, इसको हम एक तरह से सेल्स भी बोल सकते हैं. जस्ट कॉन्सेप्ट वही रखे तो हम इजी पड़ेगा सोल्व करने में. वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है 60%, तो पीवी कितना हो गया आपका 40%. सबसे फर्स्ट हमें निकालना है ब्रेक इवन सेल्स. तो ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी. फिक्स्ड कॉस्ट आपको बता दी थी 75,000, पीवी मैंने आपको बता दिया 40%. $1,87,500. उसके बाद सेकंड ये क्या कह रहे हैं, वॉट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन टू हिज 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. मतलब ये हो गया आपको रिक्वायर्ड सेल्स टू गेट डिजायर्ड इनकम. तो पहले तो 15% उसको चाहिए सेल्स पे, तो 15% सेल्स का कितना हुआ 1,50,000 का 15% करे 22,500 चाहिए उन्हें. फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड इनकम डिवाइडेड बाय पीवी. फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 75,000, डिजायर्ड इनकम उसको चाहिए 22,500, पीवी आपका है 40%. तो आंसर आपका आया 2,43,750. इतनी सेल्स चाहिए इतने प्रॉफिट के लिए. लास्ट सी शटडाउन कॉस्ट. वो कह रहा है कि अगर मैं अपना बिजनेस बंद कर दूँ तो मेरे को 25,000 जो अपना बिजनेस बंद करने का खर्चा हो रहा है वो भी मैं कवर कर लूँ, तो कितना मेरे को चाहिए शटडाउन सेल्स. तो शटडाउन सेल्स का फॉर्मूला ये है फिक्स्ड कॉस्ट माइनस शटडाउन कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी. फिक्स्ड कॉस्ट आपकी है 75,000 माइनस शटडाउन कॉस्ट 25,000 डिवाइडेड बाय पीवी 40%. टोटल हो गया आपका ₹1,25,000. 75,000 माइनस 25,000 डिवाइडेड बाय 40%, 1,25,000. सो गाइज, आज के इस टॉपिक में मार्जिनल कॉस्टिंग का 50% सम्स क्लियर हो चुके हैं और 100% पीवी और ब्रेक इवन पॉइंट के सारे सम सोल्व कर दिए हैं. नेक्स्ट टॉपिक में हम कंट्रीब्यूशन वाले सम करेंगे और जितने हो सके मैं क्लियर करा दूंगा बाय द वीक. क्लियर. थैंक यू सो मच.